हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं आपका भलू नेजर आपके लिए पॉलिनोमियल्स में आज कुछ इंपॉर्टेंट लाया हूँ। एक्सरसाइज तो बेटा खत्म हो गई है, तो आज इंपॉर्टेंट्स में दे रहा हूँ आपको। आज मैंने कहा था जैसे कि पॉलिनोमियल में आज हम पॉलिनोमियल का ऑपरेशन भी कर देंगे, एक चीज़ को बाहर निकाल देंगे। तो आज समझो पॉलिनोमियल का इंपॉर्टेंट आपको मिल जाएगा और मिल ही गया समझिए। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपको करना है। ओके, प्रॉमिस। ओके, थैंक यू। तो चले आगे, लेट्स सी पॉलिनोमियल्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, आप लोग पॉलिनोमियल्स को बहुत टफ समझ रहे हैं। आज पॉलिनोमियल्स का मैं ऑपरेशन आपको कर दूंगा। आपके पॉलिनोमियल्स में जो क्वेश्चंस इस तरीके के आपकी एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं और आए भी होंगे, वो सब बताऊंगा कैसे। देखो, सबसे पहले आपको एक बेसिक इक्वेशन जो होती है आपको पता होगा क्या होती है। ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेसिक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक की, पॉलिनोमियल्स की, सबकी। तो देखो, अगर यहां पे बोलता है आपको फाइंड आउट करना है α² प्लस β², एक तो ये फाइंड करना है आपको, पहली बात। दूसरा बोलता है आपको फाइंड आउट करना है 1/α प्लस 1/β, ये फाइंड आउट करना है। इस तरीके का अगर क्वेश्चन कहीं आपको मिले या दिखे तो देखो, सबसे पहले आप दिमाग में रखिए कि आपके पास α² प्लस β² की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, आपके पास जो फॉर्मूला होता है, आपके पास होता है क्या, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपके पास होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a, और एक होता है अल्फा बीटा c/a, बस यही होता है और कुछ नहीं होता। अब आपको बोला कि आप α² प्लस β² निकालो भाई, और 1/α 1/β भी निकालो भाई। तो भाई कैसे निकालें, दिमाग में आता है क्या करें, तो कैसे करें। देखो, सबसे पहले आपको α² β² बोला है तो कुछ नहीं करना, बस आसान सा तरीका, एक चीज याद रखिएगा। अगर α² प्लस β² निकालना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम जो करेंगे, तो देखिए मैंने कहा α² प्लस β² की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आप क्या करना है आपको, देखिए आप यहाँ करिए 2α β ऐड कर दीजिए और 2α β सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। कुछ फर्क नहीं पड़ा इससे। क्या फर्क पड़ा, ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α β बन गया। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू होती है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस b/a, तो रखो माइनस b/a का स्क्वायर, 2 अल्फा बीटा क्या होता है c/a, तो फाइनली b² माइनस 2ca, एलसीएम ले लो a², तो b² माइनस 2ac, तो ये आपका आंसर आ गया किसका, α² प्लस β² की वैल्यू आ गई आपकी ये। तो ये क्वेश्चन था। अगर आपको बोला गया होगा α² प्लस β² निकालो। अब अगर आपको यहाँ पे बोला है एक और पार्ट, देखो आपको बोला है यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे बोल रहा है कि 1/α 1/β फाइंड आउट करो भाई, 1/α प्लस 1/β को फाइंड आउट करो। तो देखो इसका एलसीएम लो, सिंपल अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, बीटा अल्फा, तो बीटा अल्फा या अल्फा बीटा एक ही बात है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस b/a, अल्फा बीटा क्या होता है c/a, तो a से कैंसिल, माइनस b/c, तो 1/α प्लस 1/β की वैल्यू क्या आ गई, माइनस b/c, ये आ गया आंसर। तो इस तरीके का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलता है, तो ऐसे करेंगे आप लोग उसको, मैंने आपको बता दिया, थोड़ा ध्यान से देखना। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है, चलिए देखिए। अब क्वेश्चन तो स्क्वायर में था, अब हो सकता है क्यूब में भी आपको पूछ ले कि भाई क्यूब में बताओ। तो देखो, अगर बोलता है α³ प्लस β³ बताओ भाई, तो सिंपल बात, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, a³ प्लस b³ का क्या होता है a प्लस b, a² प्लस b²
माइनस ए बी, यही फॉर्मूला होता है इसका। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अभी आपने निकाली थी, इससे पहले निकाली थी। क्या किया था हमने, 2 अल्फा बीटा ऐड किया था और 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट किया था, वही काम यहाँ पे करेंगे। इसको देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, फिर समझा रहा हूँ। 2 अल्फा बीटा ऐड कर दिया और 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये वाला माइनस अल्फा बीटा आपने उतार ही लिया। तो पूरा फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो ये हो गया आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा, 2 और 1 3 अल्फा बीटा, और ये अल्फा बीटा तो आपके पास है ही, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा आपको पता है कि क्या होता है, मैं नेक्स्ट अगले रेड पेन से करूंगा उसको। देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, आपको पता है कि माइनस बी अपॉन ए होता है भाई। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, राइट, माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर माइनस 2 सी अपॉन ए, 3 हो जाएगा, सॉरी, हो गया क्वेश्चन आसानी से। तो देखो माइनस बी अपॉन ए तो रहेगा आपका बाहर, अब ये क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 सी ए। अब मैं इसको एलसीएम में ले लूं, ए स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, इंप्लाइज दैट, देखिए इंप्लाइज दैट माइनस बी अपॉन ए, ब्रैकेट लगाओ, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। अब इसकी भी की मल्टीप्लाई भी कर लो भाई, कितना माइनस से बाहर जाना रखना, माइनस बी क्यूब प्लस 2abc अपॉन ए क्यूब। तो ये आपका आंसर आ गया बेटा, समझ आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन अगर आएगा तो उसको आप ऐसे करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो देख लो इसको एक बार, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, वैल्यू रखी माइनस बी अपॉन है, 3 हो जाएगा। अच्छा ये भी 3 है बेटा, 3 है, ये भी 3 है, मैंने 2 लिख दिया उसे। चलिए 3abc हो गया है, ठीक है। तो ये 3 कर देना, इसको एलसीएम ले लेंगे हम इसका आगे। देखो सी अपॉन ए तो आपको पता ही है क्या होता है, अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आप, बी एलसीएम ले लिया, अब ये 2ac आ गया, ये बी की मल्टीप्लाई करनी है आगे, कंटिन्यू, तो 3abc हो गया। चलिए आगे करें नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि इक्वेशन आपको दी है एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स 8x प्लस के, ठीक। यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और बोल रहा है कि यहाँ पे आपको दिया है, क्या दिया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और आपको पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो है 24, राइट, 40 है, सॉरी 40 है। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्या निकालना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सी बात, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो आपको एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के है, तो यहाँ पे आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा बीटा क्या होगा, पता है आप लोगों को। देखो रखिए, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन है, राइट, और अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन है, यही होता है। तो देखिए माइनस कितना 8 है, कितना है, माइनस 8 है ये, तो कितना हो जाएगा 8 अपॉन 1, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 8 अपॉन 1। समझ में आ रहा है आप लोगों के बच्चों, इंपॉर्टेंट है, फिर बोल रहा हूँ ढंग से करना है इसको आप लोगों को, ठीक है। अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन है, सी कितना है, के अपॉन 1। अब आपके पास ये वैल्यूज आ गई, आपको बोला के निकालना भी आपको, ठीक है, के निकालना है आपको। तो देखिए आप लोगों को मैंने पहले भी कहा था कि जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, यहाँ हम क्या करें, 2ab ऐड करें और 2ab सब्ट्रैक्ट करें, वही काम यहाँ पे भी करना है, या यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दें, बोथ साइड, दोनों कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे आप वो करिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूंगा बोथ साइड, तो क्या होगा,
देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊं, बताओ क्या होता है, बताओ 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 बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 64। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इसकी वैल्यू आपके पास है कितना 40, तो देखिए जी 40 प्लस 2 अल्फा बीटा 64, 40 को ट्रांसफर करो फटाफट, कितना आया 2 अल्फा बीटा 64 माइनस 40, माइनस करो कितना आ गया 2 अल्फा बीटा, बताओ 24, अब 2 से डिवाइड करो तो अल्फा बीटा कितना हो गया 12। ध्यान से अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 12, अल्फा बीटा कितना आया 12, तो रखते हैं जरा सा। अब ध्यान से हमें वैल्यूज क्या की चाहिए के की, आ गई, तो अल्फा बीटा कितना है 24 इज इक्वल टू के, तो के का वैल्यू आ गया कितना 24। तो ये क्वेश्चन था आपका, अगर पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब देखो यहां पे आपको अल्फा बीटा अलग अलग भी पूछ सकता है, भी अल्फा और बीटा अलग अलग क्या होगा, तो आपने अल्फा बीटा निकाला कितना है 24 है, अब 6 है 4 है 4 है 6 है, ये हमें नहीं पता भाई, हमें सिर्फ बोला था कि हमें क्या निकालना था के निकालना था, ठीक है, क्या निकालना था के निकालना था। तो अल्फा बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, अच्छा अल्फा 12 में बेटा 12, 24 नहीं है 12 है, अल्फा बीटा 12 है, मैंने 24 लिख दिया, इसको 12 करेंगे इसे, 12 बच्चों 12 है, ध्यान से, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अल्फा बीटा 12 है तो 12 निकला है, 12 आ गया। अब यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन ऐसा भी बनेगा कि आपको अल्फा और बीटा के अलग अलग पूछेगा वैल्यू, तो वो भी करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से देखना, ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से मेरे बच्चों, ध्यान से, ठीक है। और बताइए क्या कर रहा हूं आगे, इंपॉर्टेंट आज दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट सब इन्हीं में से क्वेश्चन मिलेगा आपको, अल्फा बीटा तो मिलना ही मिलना है, ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। देखो क्वेश्चंस है एक और नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं, एक और देखो इंपॉर्टेंट में लिख रहा हूं यहां पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 गिवन है। अब कह रहा है कि के की वैल्यू यहां पे भी निकाल लेंगे, यहां पे हम अल्फा बीटा भी निकाल लेंगे और के भी निकाल, दोनों निकाल लेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, मतलब -5 है तो 5 अपॉन 1 हो जाएगा, और अल्फा बीटा सी अपॉन ए मतलब के अपॉन 1, ये तो आपको क्वेश्चन से आ गया, ठीक है। अब कह रहा है कि अल्फा बीटा की वैल्यू भी निकालो और के की वैल्यू भी निकालो भाई, चलो निकालते हैं, क्या दिक्कत है। देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है 5 है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, और इक्वेशन सेकंड क्या है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, राइट, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड सॉल्व करो, ऐड करो, कैंसिल हो जाएगा, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 6, 2 3 जा, अल्फा कितना आ गया 6 आ गया। अब बोल रहा है क्या भाई बीटा भी निकालो, चलो निकालो, बीटा की यहां पे रखो वैल्यू, अल्फा कितना है, कितना है बताओ, देखो 3 है, तो 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, ट्रांसफर करो, बीटा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 5 में से गया, अब अल्फा कितना आया 3, बीटा कितना आया 2, क्या बोला है यहाँ पे अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या है के, तो कितना है अल्फा कितना है 3, बीटा कितना है 2 इज इक्वल टू के, तो के कितना आ गया 6 आ गया। कोई डाउट दिमाग में किसी के, बच्चा पार्टी नहीं है, बच्चियों आपके दिमाग में नहीं है, गुड, बच्चे ज्यादा अच्छे हैं कि बच्चे ज्यादा अच्छी हैं यहाँ पे, मुझे तो लगता है बच्ची ही अच्छी होती हैं ज्यादा, बच्चे थोड़ी वो करते हैं, बॉयज कि गर्ल्स, कौन बेस्ट है, गर्ल्स बेस्ट हैं आपसे ज्यादा, बॉयज गर्ल्स सीरियसली पढ़ती हैं,
बॉयज भी पढ़ते हैं, डोंट माइंड, बॉयज भी पढ़ते हैं, दोनों अच्छे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल के इंपॉर्टेंट इतने ही थे, कुछ मैंने आपको क्वेश्चन कराते कराते बता दिए थे। तो ये क्वेश्चन जो आज कराए हैं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको करना है आप लोगों को। ठीक है, ठीक है गर्ल्स, ठीक है बॉयज, दोनों सुन रहे हैं मेरी बात को? तो ध्यान से करिए दोनों के दोनों इन क्वेश्चंस को, और मार्क्स देखिए किसके ज्यादा आ जाए, कंपटीशन में लग जाइए कि गर्ल्स बेस्ट हैं बॉयज, कौन अच्छे मार्क्स लेके आएगा। ठीक है, किसके अच्छे आएंगे, गर्ल्स के आएंगे कि बॉयज के आएंगे? मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा मार्क्स कितना है आपके मैथ्स में। 100 आने चाहिए, 100, 99 में नहीं, 100 चाहिए पूरे के पूरे। 100 आएंगे, मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहिए तो पेपर बिल्कुल सर पे आ गया। बस नेक्स्ट आपका नेक्स्ट वीक में पेपर है साहब, फर्स्ट वीक में आपके 2-3 दिन बचे हैं, फटाफट करिए प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए तब तो ऑल द बेस्ट आप लोगों के लिए। और संडे को मैं आपको एक एग्जाम की टिप्स देने वाला हूँ। ठीक है, मोटिवेट एक वीडियो डालूंगा आप लोगों को, कैसे एग्जाम को कॉपी को आपको रखना सजाना है, टीचर से मार्क्स को फटाफट लेना है। ठीक है, तो ये एक चमत्कार होगा, गुरु मंत्र होगा उस दिन आप लोगों के लिए, जरूर देखिएगा। चलिए, टेक केयर, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।